इंकलाब जिंदाबाद। मालिक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मालिकों की तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित कुमार। फिलहाल हम मौजूद हैं सेक्टर 16-17 के पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा है और तमाम जो इनकी यूनियन है उनके पदाधिकारी भी मौजूद है। और एक बात आपको बता दूं कि कल से हिसार शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा अगर इनकी जो डिमांड्स है वो नहीं मानी गई। तो क्या है इनकी डिमांड्स, क्यों ये आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कारण है इनका यहाँ पर पहुँचने का, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। मैं देशराज भवन निर्माण कामगार यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष और जो निर्माण मजदूरों के लिए जो सरकारी बोर्ड बना हुआ है, जो वेलफेयर बोर्ड है, उसका भी मेंबर हूँ, सदस्य हूँ मैं। असल में हमारा जो काम है वो यही है कि निर्माण स्थलों पर जाकर और मजदूरों का और मजदूरों के साथ जो काम करते हैं उनका वेलफेयर के बारे में जानना, उनकी तकलीफ को जानना। इसी प्रकार हमारे पास फ़ोन आया, एक व्यापारी भाई है हमारा, उसका है कि ये कोठी में मैंने सामान दिया था, पत्थर दिया था, उसमें नुक्स निकाल के मालिक पेमेंट नहीं कर रहा। क्योंकि जब किसी की पेमेंट रुकती है तो अकेला व्यापारी नहीं, व्यापारी के साथ साथ जो दुकान में भी काम करने वाले हैं और लोग भी जो रोजी रोटी के साथ जुड़े हुए हैं, सब पे ही वो मार पड़ती है। इसलिए हमने कहा है कि मालिक से बात करो, हम भी चल पड़ेंगे, कोई बीच का रास्ता हम लोग निकाल लेंगे, बीच का रास्ता कोई निकलता होगा तो। और उन्होंने मालिक से टाइम लिया, आज 11 बजे हमें बुलाया, और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो योजनाबद्ध तरीके से हमारे ऊपर कोई इस प्रकार से हमला बोल देंगे। ये मामला कहाँ का है, कौन से सेक्टर का है, कौन सी कॉलोनी का? ये 16-17 सेक्टर का मामला है। कोठी नंबर है 935 और जो इसके मालिक हैं वो एक सरकारी अच्छे ओहदे पे हैं, बल्कि उनको तो हमारे साथ में जो बर्ताव करना चाहिए था वो एक दोस्ताना व्यवहार हमारे साथ करना चाहिए था, एक जिम्मेवार सरकारी अधिकारी हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि अनपढ़ों की तरह वो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। जब हम गए बातचीत करने के लिए, मेरे साथ मेरे ही जो यूनियन के पदाधिकारी साथी हैं, जिनकी स्पेशल मार्बल का काम करने वालों के ऊपर हमने जिम्मेवारी लगा रखी है, वो एक्सपर्ट भी हैं मार्बल के। हमने देखा मालिक का सारा, हमने काम देखा, उसका पत्थर देखा। हमने कहा कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर कोई आपको वहम है तो हम इसका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे कि भाई आपका भी नुकसान नहीं हो, व्यापारी का भी नुकसान नहीं हो, जिसने लगाया है उसके ऊपर भी ओलमा ना है, इसका कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो हमने इतना ही उनको बोला और उसके बाद वो एकदम से भड़क गए, और भड़कने के बाद हमने कहा है कि बैठ के बातचीत करिए। वो खड़े हो गए, हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। यहाँ तक कि मैं एक यूनियन का पदाधिकारी हूँ, जिम्मेवार पदाधिकारी हूँ, बल्कि ना सिर्फ हरियाणा की जिम्मेवारी है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी फेडरेशन है CWFI, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया है पूरे भारत में, उसका भी मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और मतलब उन्होंने ये भी नहीं समझा कि इतना बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति आपके पास आया है तो ठीक ढंग से बातचीत करें। मेरे साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी है, यहाँ तक भी मुझे कहा है कि कोठी से निकल जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। मेरे साथी जो थे, व्यापारी जो थे, उनको भी उसी शब्दों में उन्होंने उसी व्यवहार के साथ उनके साथ भी ऐसा ही किया। तो मैं ये निंदा करता हूँ बल्कि उस मकान मालिक की, उस सरकारी अधिकारी की, कि उसने इस तरीके का व्यवहार किया। मैं तो कहता हूँ कि उस पर डिपार्टमेंटली भी एक्शन होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो मजदूरों के साथ जो यहाँ व्यवहार कर रहा है तो वहाँ नीचे अपने अधिकारियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ उसका क्या व्यवहार होगा वो भी चेकिंग उसकी होनी चाहिए। उसका पूरा का पूरा, उसकी तनख्वाह कितनी मिलती है, वो लोन कितना लिया है, वो कोठी कैसे उसने बनाई है, वो सारी उसकी जाँच पड़ताल उसकी होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ईमानदार अधिकारी इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। पूरी उसके व्यवहार को, पूरी उसकी इनकम की भी साथ के साथ जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ऐसा व्यवहार पूरे शहर में दोबारा से ना हो। पुलिस प्रशासन को भी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो भी जिन भी धाराओं में मामला बनता है उस धाराओं में वो मामला दर्ज करके उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए। इस पूरे मामले में सेक्टर 16-17 के कोठी नंबर 935 के जो मालिक है उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं एक व्यापारी और मजदूर यूनियन के द्वारा। तो जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो किस चीज़ का काम है आपका? हमारा
ग्रेनाइट और टाइल्स का व्यवसाय है। जी, तो क्या विवाद रहा आपका और उनके बीच में? इनको हमने माल दिया था, माल सारा फिनिश प्रोडक्ट था, पहले दिखाई दे रहा था, इनके सामने चेक करके लोड कराया था जी। और लगने के बाद ये लोग कंप्लेन करने लग गए जी। कि भाई ये है वो है। तो अननेसेसरी इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। आज हमें 25 साल हो गए काम करते हुए, ऐसा कोई भी वाकया हमारे साथ नहीं हुआ। आज पहली दफ़ा ये वाकया हमारे साथ हुआ है। इस तरह का व्यवहार इन्होंने अफसरशाही दिखाने की कोशिश करी। और क्या लगता है क्या मंशा थी इनकी आपके जो सामान में कमियां निकालने की? इनके मंशा सिर्फ पैसे नहीं देने की थी जी। और कितने अमाउंट जो है फिलहाल? 1,61,000 रुपये मैंने इनसे लेने हैं, अभी लेने जो हैं। कि ये मना कर रहे हैं देने के और लिए। ये जो सामान उन्होंने कितना समय हो गया, आपने कितने समय पहले उन्हें माल दिया था, कितना समय हो गया उनके मकान को बनते हुए? ये पूरा विवाद कब से शुरू हुआ? यूँ मान लो आप पिछले 4-5 महीने से चल रहा जी। है और मटेरियल आ रहा है कंटिन्यू। मटेरियल आ रहा है तो क्या मतलब जो खरीद फरोख्त हुई है केवल 1,61,000 रुपये की हुई है? इससे पहले भी कुछ माल इन्होंने खरीदा और उसकी पेमेंट ये कर चुके हैं? नहीं, कुछ पेमेंट इन्होंने दी भी है हमारे को जी। और लास्ट में अब मेरे को 1,61,000 रुपये लेने हैं, जो कि ये देने के लिए मना कर रहे हैं। जी। तो आपने तकाजा भी किया होगा पैसे के तकाजा लिए, किया, इससे पहले भी तकाजा फोन किए किया। होंगे, तो उस ये दौरान लोग- क्या व्यवहार रहा? ये लोग कंप्लेन निकालते रहे और अननेसेसरी शिकायत करते रहे, ये है वो है। नहीं देने की मंशा इनकी शुरू से झलक रही थी मेरे जी। से। तो आज आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया? आज व्यवहार तो इन्होंने, हम लोग गए, इनसे टाइम लेके गए थे हम लोग कि हम लोग आ रहे हैं, और मैं अपने साथ 2 लेबर यूनियन के प्रधानों को भी लेके गया था ताकि वो देख ले मौके पे हमारी गलती है कि नहीं है, मटेरियल कैसा है, उसके अंदर क्या कमी है कि नहीं है। अननेसेसरी तो कमी नहीं निकाल रही जी। है। मैंने कहा जी आप लोग देख लोगे तो यूँ है कि भाई उनकी भी तसल्ली हो जाएगी और आपको भी पता लगेगा कि हम कितना ठीक है और कितना गलत है। तो मेरे साथ भी बदतमीज़ी हुई और मेरे साथ जो गए थे उनके सबके साथ इन्होंने बदतमीज़ी करी और हाथापाई करी जी। आपका और क्या जान कहना- से मार देने की धमकी दी इन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या कहना है? मेरा यही है कि जो मालिकों की भाषा है पैसा मारना और एक पदाधिकारी का जो है उसकी इंसल्ट करना, उन पर फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई नहीं होगी तो कल का जो दिन आएगा 25 तारीख का, पूरे शहर को बंद करके निर्माण का मजदूर सड़क के ऊपर आएगा और उसके घर का घेराव करेगा। जी। तो इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन जब आप मिले हैं तो किस तरह की जो है उनका रवैया रहा, किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया? FIR तो अभी दी है, उन्होंने कहा हम मालिकों से बुला के बातचीत करते हैं और शाम तक क्या बात करें क्या नहीं, हमें तो कुछ बात नहीं करनी। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, जो उन्होंने गलत व्यवहार किया है, उसके धाराओं के तहत उनको मुकदमा दर्ज हो और वो गिरफ्तार करें। अगर इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो भवन निर्माण कामगार यूनियन जिला सचिव होने के नाते हम कल से ही स्ट्राइक पर चले जाएंगे और उसकी कोठी का घेराव करेंगे। कितने दिन तक स्ट्राइक करने वाले हैं? ये मौके की सिचुएशन बताएगी कब तक जाएगी, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, वो परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। तो ये पूरा मामला जो आपने देखा और सुना कि एक कोठी का जो मालिक है वो कुछ सामान खरीदता है अपनी कोठी में लगवाने के लिए और उसके बाद उस व्यापारी को जो है पैसा देने के बजाय उसके जो सामान में जो है लगातार कमियां निकालता है। इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पर कुछ और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। हाँ जी, मैं न्यू बिल्डर एसोसिएशन प्रधान प्रियंका जोशी। जी। हम सरकार से, हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि मजदूरी करने वालों के साथ और व्यापारी मंडल के साथ अगर ऐसा बर्ताव लोग करेंगे और आम पदाधिकारी के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं तो आम आदमी को क्या व्यवहार करेंगे? हम क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? हमारी ये आपसे एक विनती है, सरकार से भी विनती है और पुलिस प्रशासन से विनती है, ऐसे आदमियों पर जो भी कानून कार्रवाई बनती है सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए, हम इतनी मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आपने पूरा मामला सुना कि यहाँ पर 16-17 की एक कोठी नंबर 935 के मालिक के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस व्यक्ति ने मार्बल खरीदा एक व्यापारी से, वह जो वहाँ पर जो मिस्त्री थे या मजदूर थे जो जिन्होंने उसको लगाया, लगातार जब उनके पेमेंट देने की बारी आई तो उनके सामान में लगातार जो है कमियाँ निकालते रहे और पेमेंट देने के बजाय उन्हें बार बार टरकाते रहे। जब एसोसिएशन के लोग वहाँ पर बातचीत करने गए, मौके पर जांच परख करने गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जानलेवा हमला किया गया। इस तरीके के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए लेता हूँ इजाज़त। आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।